Hello everyone, we are in Chennai today and I have come to the VGP Marine Kingdom, as you can see on the video, and it looks just amazing. This is a great tourist place और अभी मैं इसकी एंट्री पे हूँ and मेरे साथ में जो family and friends आए हैं, they have gone to purchase the tickets and here you can see there's a lot of rush also and it just looks like an amazing place. So let's go inside. और ये VGP गोल्डन बीच के पास में ही है, सो आप बीच के साथ साथ यहाँ पे भी आ सकते हो घूमने के लिए. लेट्स गो एंड गेट आवर टिकट्स. और ये काफ़ी अच्छा एरिया है घूमने के लिए, काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे, दिस बीइंग अ वीकेंड एंड अ हॉलीडे. और ये आसपास यहाँ पे काफ़ी फ़न चीज़ें हैं, लाइक देयर इज़ अ बाइक इन हियर विच लुक्स वेरी प्रिटी, सो इट्स अ नाइस थिंग टू लुक एट. एंड एक ये रोबोट है यहाँ पे जिसने VR पहना हुआ है एंड पीपल आर हैविंग फन गेटिंग टिकट्स. और यहाँ पे कोविड के भी पूरे प्रिकॉशंस लिए हुए हैं, सो व्हाइल एंटरिंग देयर इज़ अ प्रॉपर टेम्परेचर चेक, सैनिटाइजिंग एंड सो ऑन, सो इट्स क्वाइट सेफ. और ये पूरा एंट्री एरिया है. दीज आर द टिकट काउंटर्स. तो यहाँ पे टिकट परचेज़ करने में थोड़ा टाइम लगता है, सो यू कैन कम अ लिटिल अर्ली लाइक 15-20 minutes and get your tickets. The tickets cost around 600 per person for an adult and around 500 for a kid. And then there's this VR zone जहाँ पे काफ़ी लोग जा रहे हैं, तो मेरा भी ट्राई करने का मन कर रहा है. And once I get my tickets, I'll definitely try this. और ये मैं यहाँ पे टिकट काउंटर पे हूँ. This is the ticket pricing and this is the show timings. If you are keen to watch feeding shows, तो ये यहाँ पे अलग अलग zones में अलग अलग times पे feeding shows होते हैं. As you can see, सुबह 10 बजे से start होके शाम को 4 बजे तक. And then there is this height chart to decide for an adult or a kid. तो अगर आपकी हाइट 120 सेंटीमीटर्स से नीचे है तो आपकी टिकट 500 की लगेगी, अगर 120 से ऊपर है तो टिकट 600 की लगेगी. Okay, and also one more thing, there are no eatables or drinks allowed beyond the ticket counter, so make sure you eat well and come here. You have your water bottles, but वो यहाँ पे अंदर ले जाना अलाउड नहीं करते हैं, तो आप पहले से खा पी के आराम से चिल होके आइए, so that you can enjoy the show. Hi everyone, this is the entry card I have with me now and let's go. Hi everyone, and we have entered the VR zone का kingdom area, the show area, and it is all looking very pretty. और यहाँ पे सारे ये छोटे छोटे एक्वेरियम्स एंड पॉन्ड्स शुरू हो गए हैं. देयर इज़ दिस प्रिटी वॉल अराउंड और यहाँ पे काफ़ी लोग इन्जॉय भी कर रहे हैं. वो देखो फ़िश भी दिख रही हैं मुझे वहाँ पे एक्वेरियम्स में. देयर इज़ दिस ब्यूटीफुल स्टैचू ऑल्सो ऑन द वॉल एंड इट ऑल लुक्स वेरी प्रिटी. ऊपर से देखने में बहुत सुंदर लग रहा है. और ये अंदर आए हैं हम आगे, और तो यहाँ पे बहुत सारे स्टैचूज़ और स्कल्पचर्स हैं. सो देयर इज़ दिस नाइस पिक्चर क्लिकिंग जोन, जो कि एक शार्क का बड़ा सा माउथ है. यहाँ पे काफ़ी लोग पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं और इसके आसपास में काफ़ी सारे एक्वेरियम्स हैं, लाइक ओवरहेड टैंक्स हैं जो कि बहुत सुंदर लग रहे हैं. सो देयर इज़ दिस वन where there is a huge fish and it looks quite scary to be honest, and बहुत अच्छी लग रही है. और यहाँ पे एक और पिक्चर क्लिकिंग जोन है जहाँ पे लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं. ये अभी हम फर्स्ट जोन में हैं. सो एक और दिस टैंक लुक्स वेरी नाइस. यहाँ पे ये देखिए ऊपर छोटी छोटी फ़िश हैं और यहाँ पे इसके अंदर जाने का भी ऑप्शन है जहाँ पे लोग जा रहे हैं. दिस लिटिल किड इज़ एंजॉयिंग, हैविंग फन.
ये बहुत ही फ़न लग रहा है देखने में, टैंक्स के अंदर जाने का ऑप्शन। तो लोग भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं इसके अंदर जाके, देख रहे हैं कि कैसे कैसे फ़िश मूव करती हैं। तो ये नीचे से रास्ता है इसके अंदर जाने का। आई एम ऑल्सो गोइंग टू ट्राई दिस इन अ मिनट फॉर श्योर। एंड हियर इज़ अनदर टैंक। यहाँ पे बहुत सारी फिशेस हैं। And this is another zone where they have a dry zone for the meerkats. So here you can see these two little cats having fun. This one is, I think, trying to come out. एरिया में एक और ओवरहेड वाला जिसमें कि काफ़ी बड़ी फिशेस हैं। सो इट्स लाइक ह्यूज फिशेस देयर, एज यू कैन सी। यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी फ़िश हैं। और इसके अंदर जाने का भी ऑप्शन है, वहाँ पे कुछ लोग गए हुए हैं एंड द लिटिल किड्स आर ट्राइंग टू हैव फन विद द फिशेस। एक एरिया क्रॉस कर लिया है और हम दूसरे एरिया में आ गए हैं। इस एरिया का नाम है गॉर्ज और ये मैंने आपको पहले ऊपर से दिखाया था। अब मैं इसकी तरफ जा रही हूँ नीचे। एंड ऑल यू कैन सी हियर आर प्रिटी एक्वेरियम्स इन द फ्रंट, ऑन द साइड। और यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और अब मैं भी यहाँ से उतर के नीचे जा रही हूँ। सो लेट्स गो। और ये पूरा एरिया यहाँ से स्टार्ट है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रीनरी ऑन द इंटायर वॉल। और फिर ये यहाँ पे एक्वेरियम है जहाँ पे कि काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। आई शो यू अ क्लोज़अप। यहाँ पे ये कोई फिश हैं विच आर बेसिकली जापानीज़ स्टाइल ऑफ पॉन्ड्स एंड एक्वेरियम्स। तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग अपनी कामनेस के लिए और पीस ऑफ माइंड के लिए छोटे छोटे कोई पॉन्ड्स बनाते हैं जहाँ पे इस टाइप की फ़िशेस रहती हैं। सो दीज आर कोई फिश एंड दे आर लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। दिस इज़ द नेक्स्ट पॉन्ड, लिटिल एक्वेरियम। एक यहाँ पे छोटा सा वाटरफॉल भी है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। दिस इज़ द वॉल फ्रॉम द टॉप एंड दिस इज़ द वाटरफॉल। इट्स गोइंग डाउन बिलो। एक बात तो है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर है और बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है एंड ये बहुत प्रिटी भी लग रहा है। और ये धीरे धीरे मैं सीढ़ियों से उतर के नीचे आ गई हूँ एंड वाटरफॉल के पास में। काफ़ी ठंडा पानी है यहाँ का, मुझे पास में खड़े होके फील भी हो रहा है। तो ये वाटरफॉल के बाद ये नेक्स्ट पॉन्ड है यहाँ पे। दिस इज़ अ बिग वन। और ये यहाँ पे बड़ी बड़ी ग्रे कलर की फिशेस हैं। शो यू फ्रॉम हियर। ये काफ़ी गहरा है
बाहर से पता नहीं लग रहा बट अंदर तक काफ़ी गहरा है। और यहाँ पे लाइट्स के बहुत ही ब्यूटीफुल शैडोज़ पड़ रहे हैं, तो ये सब बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। इट लुक्स लाइक आई हैव एक्चुअली एंटर्ड अ फॉरेस्ट। एंड अगेन यहाँ पे कोविड के काफ़ी अच्छे मेजर्स लिए हुए हैं। जगह जगह पे दे हैव मेंशन्ड दीज बोर्ड्स दैट वी आर सपोज टू मेंटेन डिस्टेंस, सैनिटाइज आवरसेल्व्स एंड वेयर मास्क्स। और ये देखो एक और पॉन्ड, और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सी फिश है ये। दिस इज़ अ ब्लॉब हेड एंड इट्स मूविंग। इट लुक्स वेरी क्यूट। There are many fishes in this pond as well. ब्लैक कलर की, ऑरेंज कलर की, वाइट कलर की, ये बहुत सुंदर लग रही हैं। All in all, it's a great experience. I mean, standing in front of these ponds and tanks, I feel like I am inside the sea. और इतनी variety of exotic fishes, indigenous fishes हमें normally देखने को नहीं मिलती हैं। So it's a great experience. ये इन फिशेस के बारे में यहाँ पे बताया भी हुआ है। ये यहाँ पे बहुत कूल फैक्ट्स भी दिए हुए हैं ओशंस और मरीन रीफ्स और फिशेस के बारे में। सो इट्स वेरी नॉलेजेबल ऑल्सो। there's a stingray that is going on. ये फिश को मेरा देखने का बहुत मन था और मैंने पहली बार देखी है। and it's looking very pretty moving on the floor. Now we are entering the next area. It's called mangrove. और ये बहुत ही pretty green लग रहा है with all the lights and everything. और यहाँ पे म्यूज़िक भी चल रहा है which is really nice. Then this is the next tank. So these are actual real mangrove trees that they have put यहाँ पे and in the water. So I'll show you the fishes also. It's continuing over here as well. ये trees की roots आ रही हैं नीचे तक. So on top of the water and this is below the water. और ये फ़िश का पूरा शोल एक साथ मूव कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पे अब नेक्स्ट एरिया स्टार्ट होने वाला है। ये यहाँ पे कोस्टल एरियाज़ के बारे में बताए हुए हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स विच इज़ अगेन वेरी नॉलेजेबल एंड अ ग्रेट प्लेस टू ब्रिंग द किड्स. सो एंड नाउ आई एम गोइंग टू एंटर दिस कोस्टल एरिया which is already looking very pretty. There's a crab also in this tank. ये देखो वहाँ पे बैठा हुआ है. There's another one. 2 crabs sitting nearby each other. और ये वाली फिशेस बहुत ही स्पीड में इधर उधर भाग रही हैं. This tank is full of coral reefs. It's a very colorful and nice. यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी फिशेस हैं. इस वाले टैंक में बहुत ही डिफरेंट टाइप की और सुंदर सुंदर फिशेस हैं. I'll show you.
काफ़ी बड़ी फ़िश और सुंदर फ़िश है। इसके फेस पे बहुत ही सुंदर लाइंस हैं, ब्लू, ऑरेंज, येलो कलर की, और ये हमें हेलो बोलने आई है। हेलो, हाय। काफ़ी फैसिनेटिंग लग रहा है। इवन ऑन द बेड रॉक देर आर सम लॉबस्टर्स और सम फिशेस। गाइस, इस वाले टैंक में लायन फिश है एंड आई जस्ट रेड इट फ्रॉम दिस बोर्ड एंड बहुत ही प्रिटी लग रही है। दिस फिश जस्ट लुक्स लाइक अ लायन, जैसे शेर के फेस के आसपास पूरा उसका क्राउन होता है, हेयर होते हैं, बिल्कुल उसकी तरह लग रही है देखने में। सेटल। वेरी फैसिनेटिंग टू लुक एट, वेरी इंटरेस्टिंग। This fish is called lionfish mainly because of its sail fins on the top. एक और उधर से आ रही है बड़ी वाली। It's coming slowly towards this side. And we've come to the next tank, and this tank has moray eel. And as you can see, काफ़ी सारी eels यहाँ पे ऐसे इसके अंदर चिल कर रही हैं। इट्स लाइक अ वीकेंड फॉर देम एज वेल। दे जस्ट लाइंग अराउंड चिलिंग ऑन द कोरल्स। और एक ये वाली भाग रही है इधर उधर। इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। Okay, this one is also coming down and settling. And we are entering the next zone called the deep ocean. There's a huge stingray out there. वो थोड़ा दूर चली गई है, अभी वापस आएगी तो we'll look at it. There's a shark also. This is a shark. Looks very dangerous. सारी sharks हैं यहाँ पे। And we are moving inside this tunnel. यहाँ पे एक ह्यूज स्टिंगरे है। शार्क आ रही है मेरी तरफ। और ये यहाँ पे काफ़ी अच्छी डेकोरेशन भी करी हुई है इन्होंने, ये अंडर वाटर टनल में। सो दिस लुक्स लाइक एन ओल्ड शिप। और ये शिप के अंदर जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि फिशेस रह रही हैं, कुछ उसी तरीके का सिनेरियो यहाँ पे भी बना हुआ है।
अच्छा अंडर वाटर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. There's one more shark here. This fish is not scared at all. It's just stuck here. Look at all these beautiful statues. ये शार्क्स हर जगह घूम रही हैं. Some fish going on the top. And the tunnel has ended and we are on the last leg of the museum tour and we are going towards the exit. काफ़ी ही मज़ेदार और अच्छा एक्सपीरियंस था ये. Very adventurous and exciting. Very good place to visit with your kids, with your family and friends. So let's go. And we are on the way out now and this is the last leg of our tour. और यहाँ पे एक अच्छी सी सोवेनियर शॉप है जहाँ पे आप छोटे छोटे गिफ्ट्स खरीद सकते हो, बच्चों के कपड़े वगैरह खरीद सकते हो. जस्ट टू रिमेंबर योर ट्रिप. I'll show you some things in the shop. Cute little pandas, soft toys. Souvenir shop के पास there is the exit gate where we are required to swipe our cards, जो हमने एंट्री पे भी स्वाइप इन किया था. एंड यहाँ पे एक कैफेटेरिया भी है, so there are a lot of eating options available as well. Let's go. Bye. This is the cafeteria with decent seating and people are sitting and enjoying having food. So if you want some good options, you can come here and have popcorn and other burgers, french fries, cakes and stuff like that. Looks good.